जय हिंद साथियों, थार क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से राजस्थान के अंदर एक राजवंश आया था, गुहिल राजवंश, जो हमारे दक्षिण राजस्थान में उन्होंने शासन किया था। और उन गुहिल राजवंश में से एक बहुत महान योद्धा हुए थे जिनका नाम था बापा रावल। इतना एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछते हैं, लेकिन इनकी कहानी बतानी बहुत जरूरी है और आप भी इस कहानी को सुनिए, जानिए हमारे राजस्थान का एक वीर योद्धा जो कहां तक भी ईरान इराक तक क्या रखता था भी, अपना वर्चस्व रखता था भी। ठीक है, तो जानते हैं भी आज अपने अब बापा रावल के बारे में, कौन थे, क्या थे और कहां से आए थे भी। ठीक है, तो आपके सामने स्क्रीन पे जो फोटो दिखाई दे रही है यही बापा रावल है। और ये क्या थे भी, चित्तौड़ को या गुहिल वंश के वास्तविक संस्थापक हम माने जाते हैं। ठीक है, अपने अब बात करते हैं बापा रावल के बारे में। अब बापा रावल या इनका क्या नाम बोलते हैं, इनको कालभोज, कालभोज या मालभोज, टोड ने मालभोज बोला था। इनका शासनकाल 734 से लेकर 753 तक क्या रहा था, इनका शासनकाल रहा था। इनके शासनकाल के बारे में बात करने से पहले कुछ थोड़ा सा बैक चलते हैं। बापा रावल को पढ़ने से पहले थोड़ा से कुछ बैक तक तो कुछ बैक चलते हैं, उसके अंदर से उठाते हैं, इसके माता पिता कौन थे, क्या थे, उसके बारे में अपने बात करते हैं। देखिए भी, कहते हैं कि गुहिल जो था उसने गुहिल वंश की स्थापना की थी। और गुहिल वंश की स्थापना उन्होंने, जो गुहिल थे उन्होंने गुहिल वंश की स्थापना की थी भी 566 ईस्वी में। इसने क्या की थी भी, गुहिल वंश की स्थापना। और पता किससे लगता है भी, सामूली अभिलेख से क्या लगता है भी, पता लगता है। अब गुहिल तो प्रतापी शासक थे, लेकिन गुहिल के बाद में 8 अयोग्य शासक आए थे, बिल्कुल एकदम कोई मतलब कौन, क्योंकि बाप ने अच्छे पैसे कमा दिए तो बेटे, खाने वाले बेटे आए। ठीक है, ध्यान रखना भी। तो 8 अयोग्य शासक आए, लेकिन जो 8वां शासक था उनका नाम था भी महेंद्रादित्य या महेंद्र था। ये जो महेंद्र था ना, इन्होंने क्या किया भी, भीलों पर कर लगाना शुरू कर दिया। अब भीलों पर कर लगाना शुरू कर दिया और भीलों ने कहा, यार आप क्यों कर रहे हो महेंद्र जी ऐसा, महेंद्र साहब से मत करो यार, हमारे पे कर लगा रहे हो, हर चीज पे कर लगा रहे हो, इतना टैक्स मत लगाओ, भारी पड़ेगा आपको। इसने कहा, भाई मैं रक्षा करता हूँ आपकी, टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा। इसने भीलों ने कहा, बावड़ा हो गया क्या यार, टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हो, आपका कुछ तो दिमाग काम करना चाहिए ना। इसने कहा है, मेरा कोई दिमाग मतलब नहीं है, टैक्स तो देना ही पड़ेगा। भीलों ने कोई बात नहीं, देंगे। एक दिन भाई साहब कहाँ गए भी, जंगलों में घूमने गए। कौन भी, महेंद्र जंगलों में घूमने गए भी, और जंगलों के अंदर भील ने घेर लिया भी। भीलों ने क्या किया, इसको घेर लिया, और घेरने के बाद में भीलों ने क्या कर दी भी, महेंद्र की क्या कर दी भी, हत्या कर दी। अब जब महेंद्र की हत्या कर दी तो कुछ भील सरदारों ने कहा, यार जब ये ऐसा है, जब बाप ऐसा है तो इसका बेटा कैसा होगा। तो बेटा मतलब इसका एक बेटा भी है। तो महेंद्र का एक लड़का था भी जिसका नाम था कालभोज। क्या नाम था भी, कालभोज या मालभोज। कहते हैं यार अपने काम करते हैं, इसके पूरे परिवार को समाप्त कर देते हैं। ये क्या है, अपने पे रोज रोज कोई राज करता है, कोई राज करता है, अपने का ऐसा राज रोज बड़ा नहीं चाहिए। अपने क्या करते हैं, इसके पूरे परिवार को ही क्या करते हैं, समाप्त। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो गुहिल था, कौन था भी, गुहिल, जो गुहिल था, जो गुहिल था, इसका पालन पोषण किया था भी कमलावती ब्राह्मणी ने। किसने किया था भी, कमलावती ब्राह्मणी, नागर ब्राह्मणी थी भी, इसने इसका क्या किया था, पालन पोषण। बाद में ये क्या भी, गुहिल के राज में रहने लगी थी, वहीं जहां गुहिल राज करता था वहीं क्या ये आहड़ वगैरह में रहने लगे थे। आगे आने वाले जो कमलावती के जितने भी आगे वंशज आ रहे थे वो फिर गुहिलों की सेवा में लग गए थे, पालन पोषण, दाई माँ बन गए थे, यानी नर्स वगैरह बन गए थे। ठीक है, अब देखो इधर महेंद्र है, 8वां वंशज है, तो कमलावती का भी कौन सा वंशज होगा, 8वां वंशज होंगे, इसके भी 8वें वंशज होंगे। अब इस 8वें वंशजों को पता लगा कमलावती ब्राह्मणी के, इनको लगा भी यार ये भील क्या है, किसको मारने आ रहे हैं, कालभोज को मारने आ रहे हैं। तब भीलों ने क्या किया, इस बच्चे को उठाया और पास में ही एक गांव आता है, उस गांव में कुछ ऋषि तपस्या कर रहे थे। क्या कर रहे थे, कुछ ऋषि तपस्या कर रहे थे, जिसमें से एक ऋषि का नाम था हारित ऋषि। क्या नाम था भी, हारित ऋषि। और उस बच्चे को किससे सौंप देते हैं भी, हारित ऋषि को सौंप देते हैं। और ये कमलावती जो ब्राह्मणी थी इसके वंशज हारित ऋषि को कहते हैं कि इसे भील मार देंगे, आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो इसे बचा सकते हैं। इसने कहा चिंता ही मत करो, ये तो अब अपना ही, अब आप जा सकते हो, इस बच्चे को यहीं छोड़ दो। बच्चा छोटा था, बच्चे को कुछ पता नहीं था, तो अब क्या है, वो बच्चा किसके पास आ गया, हारित ऋषि के पास आ गया। अब अपने बापा रावल के बारे में कुछ बात करते हैं, शुरू करते हैं। बापा रावल का कार्यकाल 734, इसकी अपने बाद में बात करेंगे। अब अपने पहले बात करेंगे
बप्पा रावल की एक कहानी प्रचलित है। जब भी बप्पा रावल का नाम आता है तो इसकी कुदंतियां बहुत प्रचलित है, क्योंकि राजा 734 में बना था, तो अपनी राजस्थान के अंदर फेंकालोजी बहुत है, फेंकालोजी बहुत ज्यादा, इसलिए फेंक कहानियां बहुत सी प्रचलित है, जिसमें से दो व्यक्ति आते हैं और दो व्यक्ति दो कहानियां प्रस्तुत करते हैं भी। एक व्यक्ति का नाम होता है मोहनोत नैणसी, बहुत से लोग लिखते हैं भी एक व्यक्ति का नाम है मोहनोत नैणसी, दूसरा अपना टोड बाबा यानी घोड़े वाले बाबा, कर्नल जेम्स टोड, जिसे राजस्थान इतिहास का जनक कहा जाता है। ये दोनों ही एक जैसी कहानियां लिखते हैं, दोनों ही एक जैसी कहानियां लिखते हैं, लेकिन कहानियों में अंतर क्या है, दोनों कहानियों में अंतर क्या है, वो आपको लास्ट में पता लग जाएगा। कहते हैं कि बप्पा रावल को वो कमलावती ब्राह्मण जो थी उसके वंशज किसको लिया के दे देते हैं, हारित ऋषि को सौंप देते हैं। बच्चा छोटा होता है तो हारित ऋषि को लगा यार अपने पास गाय वगैरह खूब है, इस बच्चे को थोड़ा दूध पिलाएंगे, बड़ा हो जाएगा और खाएगा पिएगा क्या। खुला दूध था, खुला चरने को था, सब कुछ था। अब बप्पा छोटा था तो हारित ऋषि शाम को दूध पिला देता था। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होगा, क्योंकि संजीव होते हैं वो तो हमेशा वृद्धि करते हैं, तो धीरे धीरे क्या हुआ भाई, बप्पा रावल अब बड़ा होने लग गया। अब धीरे धीरे बप्पा जैसे ही बड़ा हुआ, बप्पा क्या हुआ अभी धीरे धीरे शुरुआत में काल भोज था, इसका नाम भी काल भोज। इसकी सेवा देखो, पहले तो हारित ऋषि ने इसकी सेवा की भी, यानी छोटा था बच्चा था तो हारित ऋषि इसको क्या पिलाते थे भी, गाय वगैरह का क्या पिलाते थे भी, दूध वगैरह पिलाते थे, नॉर्मल बात है। अब गाय वगैरह का जब इसको दूध पिलाते थे तो ये बड़ा हो गया बच्चा। अब ये कितने साल का हो गया भी, 12 साल का हो गया। कौन भी, बप्पा रावल या काल भोज कितने साल का हो गया, 12 साल का हो गया। अब जब ये 12 साल का हुआ ना तो हारित ऋषि ने कहा, अरे बप्पा इन आ रहे, कि हाँ गुरु जी, ये तो सारा दिन गड़िया में फिरता रहे, तो एक काम करे करनी, कि गुरु जी ते तो हुक्म करो, मैं तो काम करने फिरा, अब काम ना है यदि तू गलिया में फिरा। तो हारित ऋषि ने कहा भी तू एक काम कर लिया कर यार, मेरी जो गाय है ना थोड़ा इसका देख रेख किया कर यार, कोई पशु वगैरह रोड जानवर शेर वगैरह का थोड़ा ध्यान रखा कर, तो शरीर में भी ठीक है, तो थोड़ा गायों का ध्यान रखा कर। बप्पा ने कहा गुरुदेव जो आपकी आज्ञा। तो हारित ऋषि के कहने पे क्या है, हारित ऋषि की क्या है, ये गायों की गाय चराने लग गया। हारित ऋषि की क्या चराने लग गया अभी, गाय चराने लग गया। एक दिन क्या हुआ अभी, हारित ऋषि वैसे ही बैठे थे। हारित ऋषि शाम के टाइम में आते हैं और देखते हैं भी यार क्या बप्पा गायों की सही से सेवा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, देखते हैं भी। और आके देखते हैं गायों को। अब गाय आ रही होती है शाम को, जब ये आता है वापस गाय लेके, तो गायों को देखता है, सभी गायों को हारित ऋषि ठीक है सारी, लेकिन एक गाय का क्या है अभी, दूध नहीं होता। एक गाय का क्या नहीं होता, दूध नहीं होता। एक दिन देखते हैं और हारित ऋषि सोचते हैं यार भूख लगी होगी, पी लिया होगा, कोई बात। दूसरे दिन फिर देखते हैं तो हारित ऋषि दूसरे दिन फिर वही चीज देखते हैं, उस गाय का दूध। तीसरे दिन फिर देखते हैं हारित ऋषि यार गाय का दूध जाता कहाँ है। एक बप्पा ही ना रे, हाँ गुरुदेव हुक्म, क्या हुक्म अकम तो बाद में करूंगा, पहले यहाँ बताता ना, भूख लागे तो तू मेरे मांग लिया कर दूध, तो बाद में हटे आके दूध पिया दूंगा। बप्पा ने कहा गुरुदेव हुआ क्या है, क्या हुआ क्या यार, 5-6 दिन हो गए मेरे को गायों को देखते हुए, इस गाय का दूध ही नहीं हो रहा, 5-7 दिन हो गए। तो क्या गुरुदेव मेरे को क्या पता, मैं तो सिर्फ वहां गाय चराता हूँ, मेरे को इस गाय का पता नहीं है। क्या बप्पा यार झूठ तो मत बोल, बप्पा झूठ तो मत बोल। बप्पा ने कहा मैं झूठ नहीं बोलता। और फिर वो गुरु के सामने ज्यादा जुबान नहीं लड़ाई, उसने कहा चलो कोई बात नहीं गुरुदेव, आगे से ध्यान रखूंगा। अब बप्पा ने क्या किया अभी, जो ये गाय थी ना इस पर क्या रखना शुरू कर दिया, ध्यान रखना शुरू कर दिया। गाय दूध जाता तो जाता कहाँ है। तो शाम का टाइम हुआ, बप्पा जैसे ही गाय लेके निकला तो सभी गायें घर की तरफ जा रही है, लेकिन एक गाय वो क्या है, पास में एक गुफा होती है, पास में क्या होती है, एक गुफा होती है, उस गुफा की तरफ चल दे। बप्पा भी उस गाय के पीछे जाता है और देखता है गाय जाती, आखिर जाती तो जाती कहाँ है। जैसे ही बप्पा रावल उस गाय को छुपके देखता है तो वो गाय क्या है, गुफा के अंदर जाके खड़ जाती है और अचानक उसके मतलब दूध निकलने लग जाता है और पत्ती वगैरह पे गिर जाता है। 5-7 मिनट खड़ती है और वापस आ जाती है और गायों के साथ आकर क्या करती है भी, मिल जाती है। गायों के साथ आकर क्या करती है भी, मिल जाती है। बप्पा ने क्या रहे ये है क्या, तो बप्पा जब गुफा के अंदर गए, पत्तियां हटाई ना, तो बप्पा को इस प्रकार से एक पत्थर दिखाई दिया। बप्पा ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बप्पा ने कहा क्या पता क्या चीज है क्या नहीं है। ये अपने गुरु के पास भागता हुआ गया, और गुरुदेव भागो, किसके पास भागता हुआ गया अभी, गुरु के पास भागता हुआ गया।
जैसे ही ये गुरु के पास भागता हुआ गया तो गुरु को जाके बोला, गुरुदेव। उसने कहा हाँ, कि गुरुदेव इस गाय का दूध मैं नहीं पीता तो कौन पिए, कोई है कि बछड़ू बछड़ू है कि? नहीं गुरुदेव, ये गाय अपने आप दूध डाल के आती है। यार हरिकृष्ण के बावड़ा हो गया। नहीं नहीं गुरुदेव, आप साथ चलो। ये गुरुदेव को पकड़ के कहाँ ले आते हैं उस गुफा में। अलग अलग कहानियां, अलग अलग किताबें अलग अलग कहानियां पेश करती है। तो कहते हैं हरित ऋषि बप्पा के साथ आते हैं और पत्ते वगैरह हटाते हैं तो देखते हैं, तो जैसे ही देखते हैं तो हरित ऋषि कहते हैं ये तो एकलिंग जी है। कौन है भी? एकलिंग जी। हालांकि है ये शिवलिंग है क्या भी? ये शिवलिंग, क्योंकि अपने उत्तर भारत में इसको शिवलिंग बोल देते हैं, उत्तर राजस्थान में भी इसको शिवलिंग बोलते हैं, लेकिन दक्षिण राजस्थान में या दक्षिण एरिया में शिवलिंग को क्या बोलते हैं भी? एकलिंग है ये शिव जी। ठीक है, ध्यान रखना। तो हरित ऋषि ने कहा ये तो एकलिंग जी है। तो हरित ऋषि उसी गुफा में बैठकर एक तपस्या करने लग जाते हैं। क्या करने लग जाते हैं? तपस्या वगैरह करने लग जाते हैं। अब हुआ क्या भी? हरित ऋषि अब अंतिम टाइम आया भी। क्या आया भी? हरित ऋषि बप्पा किसकी गाय चलाता था अभी? हरित ऋषि की। अब हरित ऋषि जब अंतिम मतलब समय रह गया, उत्तर हरित ऋषि जब मतलब परलोक को जाने वाले थे, तो हरित ऋषि के एक दिमाग में बात आई। इसने कहा भी यार मुझे मरना तो है ही है, तो मैं जाता जाता क्यों ना मैं बप्पा रावल की भलाई कर जाऊं, क्यों ना जाता जाता बप्पा रावल को कुछ राज्य दे जाऊं। मन में आती है, गुरु के तो मन में आती है भी। तो हरित ऋषि ने क्या किया भी? उस जहां वो गुफा में बैठा था, उसी गुफा में हरित ऋषि एक देवी की पूजा किया करते थे, जिस देवी का नाम था राठासन देवी। क्या नाम था भी? राठासन। तो हरित ऋषि क्या है भी? राठासन देवी की क्या करते हैं भी? राठासन देवी की आराधना करते हैं, या उनके लिए तपस्या वगैरह राठासन देवी की पूजा करते हैं। और राठासन देवी की पूजा करते हैं तो राठासन देवी क्या होती है भी? प्रकट होती है भी। और जैसे ही राठासन देवी प्रकट होती है, राठासन देवी क्या होती है भी? प्रकट होती है। और राठासन देवी पूछती है, हाँ भाई बताओ गुरुदेव, मुझे आपने क्यों याद किया? इसने कहा मेरे को तो कोई जरूरी नहीं है, मैं तो सिर्फ आपको काल भोज के लिए याद किया। किसके लिए याद किया भी? इस काल भोज के लिए याद किया। तो क्या काल भोज कौन है? कि ये जो बंदा खड़ा है आपके पास, इसी जो ये गाय चरा रहा है, इसके लिए याद किया। तो देवी ने कहा क्यों याद किया? कि मैं ऐसे मेरी इच्छा है कि इस बंदे ने मेरी सेवा की है 12 वर्ष। कितने वर्ष? 12 वर्ष सेवा की। और मैं चाहता हूं कि जब जैसे ही मैं आपके पास आऊं, उससे पहले क्या है, मैं इसके लिए कुछ घर वगैरह का क्या कर दूं, मैं इंतजाम कर दूं। क्या कर दूं भी? घर वगैरह का इंतजाम कर दूं। दिक्कत तो हुई भी, घर वगैरह का इंतजाम कर दूं। तो इसने क्या बोला, राठासन देवी ने, इसने घर वगैरह का क्या इंतजाम कर दूं। तो राठासन देवी ने बोला देखो, जो आप मेरे से मांगने जा रहे हो ये डिपार्टमेंट मेरे पास नहीं है। जैसे अपने आज देश के अंदर जैसे रक्षा मंत्री है, अब रक्षा मंत्री को जब अपने समस्या जल की और अपने जाके रक्षा मंत्री को बोलेंगे तो वो अपनी समस्या सुनेगा ही नहीं, क्योंकि उसका काम रक्षा करना है, देश की सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वो क्यों जल वगैरह को देखेगा। इसी प्रकार से इसने कहा देखो, मेरे से अगर शक्ति लेनी है तो मैं दे सकती हूँ, अन्यथा मेरे पास ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जिससे कि मैं आपको घर वगैरह दे सकती हूँ। तो हरित ऋषि ने पूछा फिर मैं किसके पास जाऊं, किसकी आराधना करूं? तो ये देवी कहती है आप तो एक काम करो, भोलेनाथ की आराधना करो। किसकी आराधना करो भी? भोलेनाथ की आराधना करो, और भोले ही आपकी समस्या का समाधान करेंगे। तो कहते हैं हरित ऋषि फिर भोलेनाथ की क्या करते हैं भी? पूजा वगैरह करते हैं। और फिर शिव जी प्रकट होते हैं और कहते हैं बोल बच्चा तुझे क्या चाहिए। तो वही बात जो राठासन देवी को हरित ऋषि कहते हैं, वही बात भोलेनाथ को बोलते हैं कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, चाहिए तो मेरे बच्चे को चाहिए। तो बच्चा तेरा है ही नहीं भाई। तो नहीं नहीं, मेरा शिष्य है। कौन भी? बापा रावल। कौन भी? हम बापा रावल। बापा रावल को अगर आप कोई एक घर वगैरह का क्या कर दो भी, प्रबंध कर दो, तो इसका जीवन है अच्छे से निकल जाए। शिव जी कहते हैं तथास्तु, बच्चा आपका कार्य हो जाएगा। चलो ठीक है, कार्य क्या है भी? आपका हो जाएगा। अब हुआ क्या था भी? देखिए, आपका कार्य वगैरह क्या है भी? हो जाएगा। अब अंतिम समय आया। क्या आया भी? अंतिम समय आया हरित ऋषि का। अब एक जैसे आज कल
अंतिम समय है। तो उससे एक दिन पहले बप्पा रावल को हरित ऋषि ने बोला कि बप्पा बात सुन, कल तू क्या है भी सुबह है जल्दी आना, कल सुबह तू क्या है भी जल्दी आ जाना, लगभग 6 बजे आ जाना। टाइम टेबल नहीं लिखा हुआ, वैसे अपने कहानी को थोड़ा सा रोमांटिक बनाने के लिए, बढ़िया बनाने के लिए, ताकि आपको समझ आ जाए। रोमांटिक मतलब नहीं, कहानी को रुचि पैदा करने के लिए, है ना। कई तो जगीरा यहाँ देखो ओ रोमांटिक है ना। देखो पढ़ाई वाले बच्चे है ना, इन चीजों पे ध्यान नहीं देते, छोटी मोटी गलतियों पे ध्यान नहीं देते थे। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी की एक बहुत सुंदर कविता है कि टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर मन चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, नया गीत गाता हूँ, नया गीत गाता हूँ। तो छोटी छोटी गलतियों पे ना बड़े बड़े बच्चे ध्यान नहीं देते है ना, लेकिन कईयों की आदत होती है। गुरु जी ने किया है, हाँ तो वही विद्वान है ना, तो ध्यान दिया करो। तो बप्पा रावल ने, हरित ऋषि ने एक दिन बप्पा रावल को कहा भी तू सुबह जल्दी आना, और कल मेरा क्या है भी स्वर्ग जाने का समय है भी, स्वर्ग जाने का क्या है भी समय आ चुका है। तो बप्पा रावल ने कहा जो गुरुदेव आपकी आज्ञा। अब बप्पा रावल क्या है भी सवेरे जल्दी नहीं पहुंच पाते, तो बप्पा रावल क्या है भी जल्दी नहीं पहुंच, बप्पा रावल को आने में वक्त लग जाता है और 9 बज जाते हैं, 9 बज जाते हैं भी बप्पा रावल को। तो बप्पा रावल जब 9 बजते हैं ना बप्पा रावल को, तो ऊपर से हरित ऋषि को लेने के लिए काल विमान आ चुका होता है। ये जो विमान आपको दिखाई दे रहा है, ये विमान किसको लेने आ चुका होता है भी हरित ऋषि को, और हरित ऋषि इस विमान में बैठ जाते हैं। अब विमान में जब हरित ऋषि बैठते हैं तो विमान थोड़ा ऊपर उठ जाता है, हरित ऋषि ब्रेक मारते हैं, रुक जा मेरो शिष्य आना, रुक जा मेरो, और बप्पा रावल मस्ती से आ रहे थे। बप्पा रावल देखो ना गुरुदेव जान लग रहा है, बप्पा रावल भाजा दो, गुरुदेव रुको, ऊपर गुरु जी का भाज बप्पा जल्दी आ, इनू बप्पा पहाड़ियां पर पड़तो पहाड़ा, क्योंकि दक्षिण राजस्थान में पहाड़ी इलाका पड़तो खूना खून अठे कुणी चुलगी जार जय जय हरित ऋषि कहने पहुंचे नहीं। हरित ऋषि बप्पा रावल का हाथ पकड़ता है, और बप्पा रावल कहते हैं कि 3 हाथ, और कई को 9 हाथ बताओगे, 9 हाथ हाइट हो जाए बप्पा रावल, कई 3 हाथ बोले हाइट बढ़ जाए। अब 3 9 कई 3 कई 9 हाथ बहेंगे के बता दे भी हाइट बढ़ जाए बोले। और हरित ऋषि कहते हैं बप्पा मुंह खोल, बप्पा मुंह खोल। अरे बप्पा मुंह खोला, मुंह खोला। हरित ऋषि पान खाते थे, तो हरित ऋषि ने थूका, थूका बप्पा के कर दिया रे गुरुदेव एडो मोटो मुंह थूकन वास्ते मैंने हट बुलाया हुए, क्या बप्पा थूक कट्ठे करे हो क्या गुरुजी, देर के जाओ वो बताओ, थूक तो बाद में बताऊंगा, वो भाज्य को तारो विमान है, बप्पा थूक कट्ठे गिरे हो क्या गुरुजी, थे जाओ बस थूक जटे गिर गयो ठीक है, क्या बता तो शरीर, क्या क्या थूक मेरे पग पर गिरे है, मेरे मुंह में गिर जाते तो उल्टी आ जाती, क्या पावड़ा तेरे जब मुंह में थूक गिर जातो तो हमेशा के लिए अमर हो जातो, क्या हो जातो भी अमर हो जातो, लेकिन वो थूक तेरे पग पर गिरे तो कोई बात नहीं, वो जो मेवाड़ आगे आना वाला मेवाड़ जो राजघरानो है वो हमेशा ही तेरे पग के नीचे ही रहेगो। यहाँ के अगर हरित ऋषि के भी बप्पा रावल ने बताया भी तू एक काम करी, एक पहाड़ी पूड़ी को कोई नाम को नहीं, अभी क्या एक पहाड़ी है भी पहाड़ी पर जाई और बैठे की है भी मेरा 15 करोड़ रुपया रखेड़ा भी पहाड़ी के नीचे, कितना करोड़ भी 15 करोड़ रुपया पहाड़ी के नीचे रखेड़ा, और तू 15 करोड़ रुपया उठाई और आपकी के करी भी सेना तैयार करी और की पर अटैक कर दी भी, चित्तौड़ पर के कर दी भी अटैक कर दी, की पर अटैक कर दी चित्तौड़ पर अटैक कर दी। इसका मतलब चित्तौड़ में कोई ना कोई राजा बैठा है, अभी तो बोल रहा है ना चित्तौड़ पर अटैक कर देना। तो देखो अब कहोगा गुरु जी कहानी में अंतर बताओ टोड और नैणसी। देखो टोड और नैणसी की कहानी में कोई अंतर नहीं है। नैणसी कहता है कि क्या है भी हरित ऋषि ने बप्पा रावल को 15 करोड़ रुपए दिए, लेकिन टोड लिखता है कि हरित ऋषि ने बप्पा रावल को 56 करोड़ रुपए दिए। बस यही कहानी में अंतर। क्या अंतर है भी, इतना ही अंतर है। अब देखो भी हरित ऋषि क्या करता है भी, हरित ऋषि वो पैसे उठाता है, हरित ऋषि नहीं सॉरी बप्पा रावल क्या करता है भी पैसे उठाता है और एक सेना इकट्ठी करता है। ये देखिए मैंने आपको जो कहानी बताई उस कहानी का पूरा सार इस फोटो के माध्यम से आपको दिखेगा। देखिए ये जो ऊपर व्यक्ति बैठे हैं, ये जो दिखाई दे रहे हैं ये है हरित ऋषि। कौन है भी, हरित ऋषि, यही अपने हरित ऋषि।
ठीक है। और ये हरित ऋषि का क्या है भी, विमान है। ठीक है। और देखिए हरित ऋषि की गाय ये रही भाई, ये क्या है भी, हरित ऋषि की गाय वगैरह। ये कौन चलाता था भी, तो ये जो आपको बंदा दिखाई दे रहा है ना, ये व्यक्ति बापा रावल, यही व्यक्ति बापा रावल क्या चलाते थे भी, हरित ऋषि की गाय वगैरह चलाते थे। मैंने आपको बोला कि हरित ऋषि क्या है, राठासन देवी की आराधना किया करते थे। ये जो शेरावाली माता दिखाई दे रही है, यही कौन सी अभी, राठासन देवी है। फिर मैंने बोला हरित ऋषि क्या है भी, उनको गुफा के अंदर शिवलिंग वगैरह मिलती है, यानी एक लिंग। तो ये क्या है भी, एक लिंग जी, यानी शिवलिंग। और ये जो गाय थी, जो हरित ऋषि को, वो गाय थी ना जो शिवलिंग पे दूध चढ़ाने आती थी, वो यही गाय थी भी, जो आपको सफेद गाय दिखाई दे रही है ना, ये वाली। ठीक है। फिर इनकी हरित ऋषि के आशीर्वाद से ये क्या बने थे, राजा बने थे। तो ये देखो राजा के लिए एक मुकुट वगैरह, यानी एक राजा के साथ होता है ना, इस प्रकार से सैनिक होता है जो हमेशा राजा की छत्र लेके रखता, छतरी लेके रखता है ना, वो कौन थे भी, ये देखो ये पीछे खड़े हैं बंदे। बात समझ में आई। तो ये था भी हरित ऋषि के बारे में। अब देखिए भी, ये पूरी कहानी जो मैंने बताई है, इस पूरी कहानी का यही सार है भी। अब देखिए भी, अब आपको मैं कुछ और बताता हूं। अब बप्पा रावल को पैसे तो मिल ही चुके हैं भी। पैसे कितने हैं बप्पा रावल के पास में, तो बप्पा रावल के पास में 15 करोड़ रुपए हैं भी। मनोहर नैन सिंह के अनुसार कितने रुपए हैं भी, 15 करोड़। और बप्पा रावल क्या करता है भी, सेना तैयार करता है। क्या करता है, सेना। और सेना में अधिकतर भील ही होते हैं भी। कौन होते हैं, भील। और सेना तैयार करने के बाद में ये किस पर अटैक कर देता है भी, चित्तौड़गढ़ पर अटैक करता है भी। तो चित्तौड़गढ़ का राजा उस समय कौन बैठा है भी, कोई तो बैठा ही होगा। तो चित्तौड़गढ़ के अंदर उस समय शासक था भी मानमोरी। कौन था भी, मानमोरी। ये मौर्य वंश का था भी। कौन सी वंश का था, मौर्य वंश का था, मौर्य वंश का था। और इस पर क्या है, बप्पा रावल मतलब आक्रमण करते हैं और इसे यहां से भगा देते हैं और एक नए वंश की स्थापना करते हैं, गुहिल वंश। और तभी से ये क्या बन जाता है भी, गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक बन जाता है। क्या बन जाता है भी, वास्तविक संस्थापक। ये मानमोरी को कब हराता है, तो 734 ईस्वी में किनको हराता है भी, मानमोरी को हराता है। बात समझ में आई। और मानमोरी को हराने के बाद में ये व्यक्ति अपनी राजधानी किसे बनाता है, नागदा। राजधानी किसे बनाता है भी, नागदा को अपनी क्या बनाता है भी, राजधानी। तो राजधानी वही राजधानी थी जो इसके दादा परदादा किसने बनाई थी भी, गुहिल ने बनाई थी, राजधानी नागदा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना भी। आप सिर्फ कहानी पे ध्यान दीजिए, ये जो चीजें इस पर साथ साथ में अगर आप बनाना चाहो नोट्स वगैरह तो बना सकते हो भी, है ना, कोई दिक्कत। ये थी बप्पा रावल के बारे में कुछ ये कहानी जो फेमस थी भाई। ठीक है। और इसी कहानी बप्पा रावल 56 करोड़ टोड कहता है और 15 करोड़ कौन कहता है, नैन सिंह। और बप्पा रावल किस पर अटैक करता है भी, चित्तौड़ पर। और चित्तौड़ का शासक कौन होता है भी, मानमोरी। इसे हराता है 734 में हराता है और गुहिल वंश का क्या बन जाता है भी, वास्तविक संस्थापक बन जाता है भी। ठीक है। अब देखिए एक और इनके बारे में क्या चीज है भी। देखो अब हारित ऋषि के बारे में कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं भी, हारित ऋषि कौन थे, क्या थे हारित ऋषि। देखिए भी हारित ऋषि थे ना, ये जो हारित ऋषि थे ये क्या थे भी, बप्पा के गुरु थे भी। बप्पा रावल के क्या थे भी, गुरु थे। कोई दिक्कत, बप्पा रावल के क्या थे भी, बप्पा रावल के क्या थे भी, गुरु थे। कोई दिक्कत। और देखिए भी ये क्या है, लकुली संप्रदाय से थे भी। लकुलिस संप्रदाय, या इसका दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं भी, पाशुपति संप्रदाय। पाशुपति संप्रदाय के क्या थे भी, ये सेवक थे या उनको ज्यादा मानते थे। और ये लकुलिस और पाशुपति संप्रदाय, इनका धर्म शैव धर्म, ये जो था ये शैव धर्म से इसका संबंध था भी। कौन से धर्म से, शैव धर्म से इसका क्या था भी, संबंध था। क्योंकि पाशुपति लकुलिस जो शैव धर्म को शिव जी को मानने वाले को शैव धर्म, वो शैव धर्म के लिए ही होते हैं। ठीक है। ये 4-5 इस शैव धर्म के 4 पार्ट होते हैं, जिसमें से एक लकुलिस या पाशुपातिक संप्रदाय। और देखो भी ये जो लकुलिस संप्रदाय है, इसके प्रवर्तक पूछ ले, अगर इसके क्या पूछ ले भी, प्रवर्तक पूछ ले, तो इसके जो प्रवर्तक थे वो कौन थे भी, दंडधारी थे, दंडधारी थे। ठीक है। ये सिंपल सी बात आप ध्यान में रखना। ये हारित ऋषि के बारे में जानकारी है भी, पूछ लेते हैं, ज्यादा पूछते नहीं है अभी,
बस ये तपस्या वगैरह। और ये कौन सी देवी की तपस्या करते थे? तो राठासन देवी, राठासन देवी की क्या किया करते थे भी? ये आराधना वगैरह किया करते थे। ये हरित ऋषि के बारे में पूछा जाता है। समय 36। अब देखिए भी कुछ बप्पा रावल के बारे में कहानियां प्रचलित हैं, उदंतियां प्रचलित हैं। पीछे वाली तो कहानी अपनी पढ़ी ली थी, तो बप्पा रावल के बारे में कुछ कहानियां और उदंतियां खूब प्रचलित है भी, जिसमें कहा जाता है कि बप्पा रावल के पास क्या है? बप्पा रावल 35 हाथ, कितने भी? 35 हाथ की क्या पहना करता था भी? धोती पहना करता था। कौन भी? बप्पा रावल 35 हाथ की धोती पहना करता था और 16 हाथ का दुपट्टा दुपट्टा रखा करते थे। ये बप्पा रावल के बारे में। और देखिए, और कहा जाता है कि बप्पा रावल एक यानी सुबह सुबह नाश्ते में 4 बकरे लेते थे भी। 4 कहीं 2 लिखे हैं भी। 4 बकरे लेते थे किसमें? नाश्ते में। और बप्पा रावल के पास 12,72,हजार की क्या थी भी? सेना थी। और सेना के अंदर अधिकतर जो लोग थे वो कौन थे भी? भील थे। सेना में अधिकतर कौन से थे भी? भील थे। ये बप्पा रावल के बारे में कुछ उदंतियां, कुछ कहानियां प्रचलित है। इनके बारे में कहा जाता है भी 35 हाथ की धोती, 16 हाथ का दुपट्टा, नाश्ते में 4 बकरे, 12,72,हजार की सेना और भील वगैरह इनकी सेना में। इस सेना के अंदर कौन भी? सैनिक थे भी। भील क्या हुआ करते थे? इनके सैनिक। और एक कहानी और प्रचलित है कि बप्पा रावल जो तलवार है वो 32 मन की रखा करते थे। 32 मन यानी 1280 किलो की क्या रखते थे भी? केजी की तलवार रखते थे, जो आपकी स्क्रीन पर देखिए भी। ये बप्पा रावल की तलवार मानी जाती है। ये बंदा यहाँ से तलवार पकड़ता था ऐसे और सीधा वार करता था, है ना? तो ध्यान रखना। ये देखिए बप्पा राव 1280 किलो की हिंदू धर्म रक्षक बप्पा रावल की क्या है भी? तलवार। ये देखिए भी इतनी बड़ी तलवार है भाई साहब। 1280 किलो की तलवार अगर भींत पर रख दे, भींत का टुकड़ा हो जाए। और ये बंदा हाथ में रखा करता था भी। ध्यान रखना। ये थे बप्पा रावल। और बप्पा रावल का शरीर देखे ना तो इस प्रकार से था भी। ये बंदा दिखाई दे रहा है आपको क्या? ये भूत टाइप दिखाई दे रहा है ना बंदा? ये कौन था भी? ये बप्पा रावल। देखिए, ये देखिए, ये बप्पा रावल ऐसा शरीर था भी। ये तलवार थी इनकी, ये जो हाथ में दिखाई दे रही है, ये तलवार जो दिखाई दे रही है ना, ये वाली तलवार, ये थी भी भाई साहब के पास। ये बप्पा रावल थे भी जबरदस्त बॉडी बिल्डर थे भी, एकदम खतरनाक। ध्यान रखना भी। और देखिए भी बप्पा रावल के संबंध में ये बप्पा रावल के बारे में थोड़ा सा ध्यान रख लेना भी। 1280, इसमें कोई प्रश्न पूछा नहीं जाता है, लेकिन कुछ चीजें अपने भी फेंक लेते हैं, लोग फेंकते हैं, तो अपने क्या है। अब देखिए भी बप्पा रावल की उपाधियों के बारे में कई बार वर्णन आ जाता है। बप्पा रावल की उपाधियों के बारे में बहुत बार वर्णन पूछा जाता है, बहुत बार भी पूछा भी जाता है। देखिए बप्पा रावल, एक व्यक्ति आया था सीवी वैद्य। कौन आया था भी? सीवी वैद्य नाम से ऐसे एक करके व्यक्ति आया था, विदेशी नहीं कह सकते, सीवी वैद्य था। इसने बप्पा रावल को बोला था भी चार्ल्स मादित्य बोला था, या चार्ल्स मार्टिन थे को गुरुजी। चार्ल्स मादित्य या चार्ल्स मार्टिन कौन था, है ना? क्यों इसको उपाधि दी? नॉर्मल बात है भी, उपाधि का तो पूछेंगे। उपाधि जब ही दी जाती है, देखो थे गांव में रोड फिरोगा तो थाने रोड बोलेगा भी, और रोड अपने आप में उपाधि है। कोई झूंट बदाल है मोटा मोटा का झूंट लो तो आप भी अपने आप में उपाधि है। तो इनके भी देखो बप्पा रावल को भी क्या मिली है भी? उपाधि। और उपाधि किसकी? चार्ल्स मादित्य या चार्ल्स मार्टिन। इनको बोला था किसने? सीवी वैद्य। क्यों बोला था? कौन था भी ये? तो देखिए अपने इनको देखते हैं भी, चार्ल्स मार्टिन या चार्ल्स मादित्य ये कौन था भी? ठीक है, इसके बारे में आज अपने थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। देखिए भी यहाँ वर्ल्ड मैप है नहीं, देखते हैं भी कोई विश्व का नक्शा मिल जाए तो बढ़िया है। थोड़ा सा एशिया का नक्शा है भी, एशिया का है, चलो कोई बात नहीं, इसी में आपको समझा देता हूँ। देखिए ये भी एशिया का मैप। कौन सा मैप है भी? एशिया का मैप। ये चार्ल्स मादित्य कौन था? पहले ये उपाधि क्यों दी? तो इस व्यक्ति का नाम जानते हैं, चार्ल्स मादित्य। देखिए भी ये तो एशिया का मैप है भी, ठीक है। यहाँ इंग्लैंड के पास में एक देश पड़ता है भी, फ्रांस। कौन सा भी? फ्रांस। यहाँ पड़ता है देश एक फ्रांस। कौन सा भी? फ्रांस। फ्रांस यहाँ एक देश पड़ता है। कोई दिक्कत?
और देखिए ये भारत है, ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान है, ईरान है, ये इराक है, और यहाँ एक देश पड़ता है भी सऊदी अरब। कौन सा देश पड़ा है? ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सा देश है भी? सऊदी अरब। ये जो आपको देश दिखाई दे रहा है, ये वाला जो देश दिखाई दे रहा है, ये कौन सा देश है भी? सऊदी अरब। और इसी सऊदी अरब के अंदर एक धर्म की स्थापना हुई थी, और उस धर्म का नाम है इस्लाम धर्म। कौन सा भी? इस्लाम धर्म। और इस इस्लाम धर्म की स्थापना कहाँ हुई थी? सऊदी अरब में। हजरत मोहम्मद साहब ने की थी 610 ईस्वी में, हीरा नामक उनको गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उनके बाद उन्होंने क्या है भी? इस्लाम धर्म की स्थापना की। अब इस्लाम धर्म की स्थापना की तो इसका मतलब इस्लाम धर्म को फैलाना पड़ेगा, पूरे भारत, पूरा मतलब वर्ल्ड में फैलाना पड़ेगा। फैलाओ तो फैलाओ, ना फैलाओ तो कोई बात नहीं। लेकिन इन्होंने क्या किया था भी? इस्लाम धर्म का प्रचार करना शुरू किया। तो सबसे पहले देखो, ये सऊदी अरब है, तो सऊदी अरब की ये कौन सी दिशा होगी? सर ये वाली पश्चिमी दिशा होगी। ये कौन सी होगी? पूर्व। तो अपने सऊदी अरब के पूर्व दिशा में रहते हैं, और सऊदी अरब वाले अपने से पश्चिम दिशा में रहते हैं, नॉर्मल है। इन्होंने पहले अपने धर्म का प्रचार उत्तर और पश्चिम की ओर करना शुरू किया, इस तरफ से, इस प्रकार से इन्होंने क्या भी अपने धर्म का प्रचार करना शुरू किया। ये बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, तो बढ़ते बढ़ते एक देश आता है। कौन सा देश आ गया? फ्रांस। कौन सा देश आ गया? फ्रांस। इन्होंने क्या इस्लाम धर्म की फ्रांस के अंदर भी खूब बढ़िया प्रचार किया, लेकिन फ्रांस के अंदर जाते इनके दिक्कत होगी। फ्रांस के अंदर एक व्यक्ति था, चार्ल्स मार्टिन या चार्ल्स मार्टिन, फ्रांस का कमांडर, सेनापति था। उन्होंने क्या किया? फ्रांस से जो ये इस्लाम, ये जो ये थे ना अरबी लोग थे, इन अरबी लोगों को वहां से फोड़, टिका के फोड़, घुसंडा हूं, लाता हूं, झींट पट दिया गया, क्या शर्ट पार दी, चंगी तरह सेवा करके पुठा गटा बजा दिया, भी सीधा सीधा वापस अरब में बजा दिया। बजो दोबारा ना दिख जाए, मैंने जबरदस्त तरीकों फोड़े। तो गुरु जी फिर इन्हें उपाधि किया भी, सुनो ये तो सुनो। अब इसने क्या किया भी? वापस सीधा सीधा कहां भगा दिया भी? अरब में वापस भगा दिया। अब इन अरबियों ने क्या किया? अपने धर्म, अब आगे तो फ्रांस आगे गया ही कौन, फिर क्या है, आपके धर्म को प्रचार किन्ने फैलाना शुरू कर दियो? आपके पूर्व दिशा में। इस दिशा में? पूर्व दिशा में। और इसी पूर्व दिशा के अंदर अपना कौन सा देश रहता है भी? भारत देश। कौन सा देश? भारत देश। तो बप्पा रावल के समय क्या हुआ? बप्पा रावल के समय क्या है भी? ये जो देश है ना, कौन सा? भारत देश, इस पर किसके अटैक होने लगे भी? ज्यादा से ज्यादा अरबियों के अटैक होने लगे। किसके भी? अरबियों के। अरबियों के जैसे ही अटैक होने शुरू हुए, तो यहां पड़ता है मेवाड़। क्या पड़ता है भी? मेवाड़। और उस समय मेवाड़ का राजा था भी बप्पा रावल। बप्पा रावल ने क्या किया? बप्पा रावल ने यार एक दो बार देखा भी यार अरबिया सुधर जाएगा, लेकिन नहीं। बप्पा रावल ने क्या किया? यहाँ बार बार अरबी अटैक कर रहे थे। बप्पा रावल ने कहा, अरे ला रहे मेरी बात, तलवार 1280 किलो की। बप्पा रावल तलवार लेके भागता है भी किन के पीछे? अरबियों के पीछे। इनको भगाता 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 स्वयं भागता है। पहले तो तगड़ा बॉडी बिल्डर तो थे ही बप्पा रावल जी। अब यहाँ आके पाकिस्तान के अंदर सांस लेते हैं। यहाँ एक स्थान आता है, उस स्थान पे आके पीछे देखते हैं भी यार मेरी सेना तो पूरी की पूरी कहाँ रहेगी? पीछे रहेगी। पीछे मुड़ के देखते हैं, अरे यार सेना ही नहीं। वहां जाके बैठ जाते हैं, सांस वगैरह लेते हैं। तो धीरे धीरे सेना इकट्ठी होनी शुरू होती है। और पास में ही एक भारत के अंदर एक छोटा सा मतलब राज्य पड़ता था, जिसका नाम था तबर हिंद, उस समय बोलते थे। और आज के टाइम में जिसे हम बोलते हैं पंजाब। क्या बोलते हैं भी? पंजाब। धीरे धीरे यहाँ सेना इकट्ठी होने लगी। तो व्यापारी भी आएंगे, कोई तलवार वाला आएगा, कोई घोड़े वाले आएगा। जैसे आज के टाइम में अपने देखते हैं कि बाजार, अपने जो गांव वगैरह में आते हैं ना, कबाड़ ले लो, बाढ़ बेच लो, वो ले लो, बर्तन ले लो, वैसे ही उस समय भी तो व्यापारी थे। तो ये राज्य था पंजाब। कौन सा राज्य? पंजाब। इस पंजाब राज्य से कुछ व्यापारी गए जहां बप्पा रावल की सेना बैठी थी। तो पंजाब में, पंजाबी भाषा में गांव को बोलते हैं पिंड। क्या बोलते हैं? पिंड। तो पंजाबी व्यापारियों ने जाके बोला एक दा पिंड है। तो मेवाड़ वालों को वैसे भी पंजाबी घट आती है। उन्होंने कहा ये रावल दा। क्या रावल दा? क्या अच्छा रावल दा पिंड है? कि हाँ रावल दा पिंड। रावल दा पिंड करते करते इस जगह को क्या नाम पड़ गया? रावल पिंडी। रावल पिंडी, रावल पिंडी। तो पाकिस्तान के अंदर एक शहर बसा हुआ है, कौन सा भी? रावलपिंडी। वो किसके नाम पे बसा हुआ है भी?
अपने राजस्थान का एक वीर योद्धा थे, वीर योद्धा था, उनका क्या नाम था भी, बापा रावल। इन्हीं के नाम पर पाकिस्तान के अंदर क्या है भी, एक शहर है जिसका नाम क्या है भी, रावल पिंडी। अब भाई साहब यहां से चलते हैं आगे अफगानिस्तान। कहां चलते हैं भी, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के अंदर एक जगह पड़ती है गजनी, कौन सी भी, गजनी। और गजनी के अंदर उस समय शासक था भी सलीम, और सलीम को बप्पा रावल क्या करते हैं भी, हटाते हैं और उसकी जगह राजा किसे बनाते हैं, अपने भतीजे को। किसको भी, भतीजे, अपने भतीजे को वहां का क्या बनाता है भी, राजा बनाता है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि बप्पा रावल, किसका भी, जो ये बप्पा रावल थे, बप्पा रावल की सीमा सिर्फ यहाँ पाकिस्तान और अफगानिस्तान गजनी तक ही नहीं थी, इसकी आगे देश तक थी, ये ईरान, इराक, और कहते हैं खुरासान, यानी मध्य एशिया तक ही क्या थी भी, हम बप्पा रावल की सीमा थी। और टोड तो कहता है कि बप्पा रावल की मृत्यु कहाँ हुई थी भी, खुरासान, ये मध्य एशिया में एक जगह पड़ती है भी, यहाँ किसकी मृत्यु हुई थी भी, अब बप्पा रावल की। लेकिन ये कुदंती क्या है भी, झूठ है। बात समझ में आई? तो देखो मैंने आपको पहले बताया था कि सीवी वैद्य ने बोला कि ये भाई साहब चार्ल्स आदित्य है या चार्ल्स मार्टिन है। तो क्यों बोला? क्योंकि देखो फ्रांस का एक सेनापति था चार्ल्स मार्टिन, उसने क्या किया था, अरबियों को वहां से वापस भगा के अरब में धकेला था, है ना, फ्रांस से। वैसे का वैसा अगर कोई भारत में काम कर रहा है तो वो व्यक्ति कौन है भी, बप्पा रावल। कौन है भी, बप्पा रावल। इसलिए इसकी तुलना, बप्पा रावल की तुलना किससे की थी भी, सीवी वैद्य ने किसके साथ की थी भी, चार्ल्स मार्टिन या चार्ल्स आदित्य के साथ की थी। अब बात समझ गए गुरुजी? मजा आ गया, एकदम आनंद आ गया। आनंद आ गया तो भाई आगे पढ़ता रहो, पढ़ाई में ध्यान दिया, कोई उबासी वगैरह ना लिया भाई, कटक दो गुरुजी वीडियो लंबी होगी ना करे भाई। बात समझ आई? तो ये बप्पा रावल के बारे में कुछ, इसको क्यों बोला गया था चार्ल्स आदित्य। बात समझ आई? ये था भी, इसको क्या बोला गया था भी, चार्ल्स आदित्य, चार्ल्स आदित्य बोला या चार्ल्स मार्टिन बोला गया। किसको भी, भाई साहब बप्पा रावल। देख लो भाई कितना खतरनाक बंदा है, किसी की औकात नहीं। और वापस आते वक्त भाई साहब ने चौकियां और बनाई थी, एत की अरब बढ़ावा नहीं, मैंने बताया जुनेद आवा नहीं बताया, पीस के रख दूंगा मैं। बहुत बुरी तरह भूली तरह मारे अभी अरबाड़ा ने। ये थे हमारे बप्पा रावल जी। हमें गर्व है कि हमारे राजस्थान में पैदा हुए थे और राजस्थान के ही एक ये वीर योद्धा, महान योद्धा है। ठीक है, तो राजस्थान की भूमि वीरों की भूमि है, ध्यान रखना। अब देखिए अभी अहाड़ शिलालेख, अहाड़ शिलालेख में बप्पा रावल को मुकुटमणि कहा है, मुकुटमणि कहा है, मुकुटमणि कहा गया है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, बस ये सिंपल सी बात है। सीवी वैद्य ने चार्ल्स आदित्य क्यों बोला था, क्योंकि आपसे ध्यान रखना कि चार्ल्स आदित्य क्या था भी, फ्रांस का एक सेनापति था। बस थोड़ा सा ये ध्यान में रख लेना भाई, इसी की उपाधि इसको दी थी। और अहाड़ अभिलेख में से क्या बोला गया है, मुकुटमणि कहा गया है। और देखिए भी अब जैसे ही बप्पा रावल ने बाहर तक अरबों को भगाया तो बंदा पावरफुल होते जा रहा है, तो पावरफुल होते जा रहा है तो कुछ नया काम करेगा ना। तो बप्पा रावल ने क्या किया भाई, सोने के सिक्के चलाए। किसके सिक्के चलाए भी, सोने के सिक्के चलाए। और सोने के सिक्के पे, सोने के सिक्के चलाए। और ये एक सिक्का 115 ग्रेन का था। कितने ग्रेन का था, 115 ग्रेन का था। सोने का सिक्का कितने ग्रेन का था भी, 115 ग्रेन का था। और इस सिक्कों पर इसकी क्या उपाधि, देखो सोने के सिक्के चलाए थे, 115 ग्रेन का था। इस पर अंकन है, एक गाय का है, ये आपको मैं बता दूंगा भी, ठीक है, पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी आपको। ये देखो सिक्कों पर उपाधि, तो सिक्कों पर इन्होंने उपाधि ली थी। पहली उपाधि थी राजगुरु, क्या थी भी, राजगुरु। एक और सिक्का मिला, उस पर इसकी उपाधि थी भी हिंदू सूर्य। क्या उपाधि थी भी, हिंदू सूर्य। एक और सिक्का मिला, उस पर उपाधि थी भी चकवे। राजगुरु, हिंदू सूर्य और चकवे। जो राजगुरु का मतलब होता है, बप्पा रावल ने बोला कि मैंने पूरे भारत के अंदर जो अरबी आक्रमणकारी थे उनको मैंने यहां से मार के भगाया है। क्या किया है भी, मार के भगाया है। इसलिए अगर किसी को कोचिंग लेनी है विदेशियों को कैसे भगाना है, तो मेरे पास आइए भी, क्योंकि मैं क्या हूं, सभी राजाओं का गुरु हूं। दूसरी इसकी उपाधि थी भी हिंदू सूर्य। जो अरब आक्रमणकारी थे उनको अंधेरा बताया और स्वयं को क्या बता दिया, सूर्य। जो अरबी थे वो बार बार भारत पर क्या कर रहे थे, अटैक कर रहे थे, तो मैंने उनको क्या है, मार मार के वापस भगा दिया। इसलिए मैं क्या हूं भी,
हिंदुस्तान का सूर्य हूं। चकवे का मतलब होता है चारों दिशाओं को जीतने वाला। ये इनकी उपाधियां थी सिक्कों पर, ठीक है, ध्यान रखना भी। बप्पा रावल और काल भोज के संबंध में कुछ बस एक ही चीज याद रखनी है आपको इसके संबंध में कि एक रणकपुर प्रशस्ति है, उसके अंदर बप्पा रावल और काल भोज को अलग अलग बताया गया, बस इतना ही % ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद में आते हैं भी सीमा वगैरह। सीमा मैंने आपको बता ही दिया था, पाकिस्तान सीमा ध्यान रखना भी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और इराक तक क्या थी भी भाई साहब की सीमा थी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना भी। निर्माण कार्य इसने एक तो एकलिंग जी का मंदिर बनाया भी। कहां बनवाया था भी? तो कैलाशपुरी में जो उदयपुर के अंदर है भी, एकलिंग जी का मंदिर बनवाया। एक मंदिर बनवाया था भी सास बहू का। सास बहू वह सास बहू नहीं, शास्त्र बहू जिसकी हजारों बाहें होती है भी। तो एकलिंग जी का ये मंदिर है भी, आप दर्शन कर सकते हो। भोलेनाथ जी का मंदिर है भी। और बढ़ते हैं भी दीवान। ये दीवान क्या होता है? ये जो मेवाड़ के राजा थे, ये स्वयं को एकलिंग जी का दीवान कहते थे। और आशंका लेना, यानी मेवाड़ के राजा जब भी मेवाड़ छोड़कर बाहर जाते थे तो आशीर्वाद लेकर जाते थे, उसे आशंका लेना कहते थे। तो कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।